बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम एंड अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द ब्यूटीफुल वुमेन आउट देयर जो हमारा व्लॉग डेली देखती हैं। मुझे कमेंट सेक्शन पे भी पता चलता रहता है और फिर एनालिटिक्स से भी पता चलता है कि अच्छी खासी तादाद जो है वो ख़वातीन की है हमारे इस चैनल पे। ऑल्दो कि पॉलिटिक्स से इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग देखते हैं। तो जो ख़वातीन अभी देख रही हैं उनको मेरे बिहाफ पे वुमेंस डे बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश सलामत रखे। और बाकी लोग जितने भी हैं, अगर आपके आसपास आपकी माँ, बहन, बेटी कोई भी बैठा है तो उनको ज़रूर वुमेंस डे विश करें। और अगर पास नहीं है तो इस व्लॉग के बाद एक कॉल उनको ज़रूर कर दीजिएगा एंड ट्रस्ट मी, उनको बहुत अच्छा लगने वाला है। खैर आगे बढ़ते हैं। बल्कि आगे बढ़ने से पहले आज की जो तारीख है 8 मार्च, एक तो वुमेंस डे के हवाले से इम्पॉर्टेंट है ही है। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं ज़िले शाह को भी। 8 मार्च 2023 ये वो पहला दिन था जब वैसे तो थोड़ा टाइम पहले से शुरू हो गया था पीटीआई के अगेंस्ट एक पूरा माहौल बनना, लेकिन 8 मार्च 2023 को पहली बार वैसे मनाजर देखने को मिले फुल फोर्स के साथ। जैसे होता ना कि पीटीआई के अगेंस्ट जाना है किसी को, तो वो एक पूरी ताकत का मुजाहरा उस टाइम पे नज़र आया था। पहली मरतबा वो मनाजर हमने लाहौर की सड़कों पे देखे थे, जब गाड़ियाँ टूटी थी, जब क्रैकडाउन हुआ था, जब गिरफ्तारियाँ हुई थी, जब सारा वो माहौल एक पूरा बना था ना। तो ये उन दिनों की बात है। यहाँ से शुरुआत हुई थी और फिर ये सिलसिला चलता रहा, आगे चलता रहा। तो ज़िले शाह आज के दिन अपनी जान से हाथ धो बैठा एक हादसे में। तो मैंने भी देख रहा था ट्विटर पे कहीं पे किसी ने तजवीज़ दी थी, बल्कि शाहीन सभाई साहब ने शायद तजवीज़ दी थी कि अरबाब न्याज़ स्टेडियम का नाम जिन्हें बदल के इमरान खान के नाम से मंसूब कर दिया था, उसको अगर ज़िले शाह के नाम से मंसूब कर दिया जाए तो शायद ये उसके लिए एक अच्छा ट्रिब्यूट होगा। एनीहाउ, ज़रा ख़बरों की तरफ बात करते हैं। अडयाला जेल के आसपास काफ़ी कुछ हो रहा है, कोई हलचल सी है, कोई एक्टिविटी है। बहुत सारे लोग जिनका ताल्लुक़ पंजाब से है, पीटीआई की क़यादत में से मैं बात कर रहा हूँ, उनकी मुसलसल ये राय है कि हमें इमरान खान से मुलाकातों तक चूँकि एक्सेस नहीं मिल रहा पॉलिटिकल लीडरशिप को, सिर्फ लॉयर्स जा पा रहे हैं या उनकी इमीडिएट फैमिली। तो जो पीटीआई पंजाब की क़यादत है ये काफ़ी टाइम से गौर कर रही थी। मैं आपको बता भी रहा था कि अडयाला जेल के बाहर कोई एहतजाज, कोई कैंप, कोई इस तरह की सिचुएशन। आज हमने देखा एक रैली निकाली गई है अडयाला रोड पे, जेल के बिल्कुल बाहर नहीं, लेकिन अडयाला रोड काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन उसके किसी एक हिस्से पे एक रैली निकाली गई और उसके विजुअल्स अब शेयर हो रहे हैं और लग रहा है कि एक अच्छी खासी तादाद में लोगों ने शो डाउन किया है। ये वो लोग हैं जो बेसिकली चाहते हैं कि अडयाला जेल के बाहर हम अपना कोई कैंप लगा लें या कोई ऐसा माहौल बनाएं कि जो मुलाकातें ब्लॉक हैं वो कम अज़ कम बहाल हो सके या प्रेशर बढ़ सके। इस बारे में पार्टी की सतह पर मुशावरत जारी थी। जो पार्टी के कुछ संजीदा लोग हैं उनकी राय ये है कि अडयाला के बाहर ऐसी किसी भी एक्टिविटी से गुरेज किया जाए। मैंने गुज़िश्ता रोज़ के व्लॉग में भी बताया था, जो डिसीजन मेकर्स हैं पीटीआई के, उनमें से एक दो से बात हुई तो उन्होंने बताया कि इसका पार्टी को नुकसान हो सकता है। यानी इमरान खान को अडयाला से शिफ्ट करके किसी और जगह भेज दिया जाए अगर, तो उसका पार्टी को एक्सेस और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चूँकि पीटीआई पंजाब के कुछ लोग जैसे आलिया हमजा या उनके साथ जो अभी नए लोग जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो मुसलसल ये चाहते हैं कि नहीं, ये काम जो है वो होना चाहिए। तो इस सिलसिले में एज इफ़ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक इजलास बुलाया गया है। पेशावर में ये इजलास होना है पीटीआई की लीडरशिप का, जिसमें इस बारे पे गौर होगा और फाइनल डिसीजन आज हो जाएगा। आया ये कैंप लगना है या नहीं लगना। पंजाब की क़यादत तैयार है, लेकिन जो मरकज़ी क़यादत ओवरऑल है वो अभी तक रिलक्टेंट है इस मामले के ऊपर अमल दरामद के लिए। तो आज के इस इजलास में फ़ाइनल तय हो जाएगा कि आया इस तरफ जाना है या नहीं जाना, और शायद ऐसा हो कि इसको थोड़ा टाइम के लिए पोस्टपोन किया जाए। आपकी अपनी क्या राय है? क्या ऐसी एक्टिविटीज़ अडयाला जेल के बाहर होनी चाहिए? पीटीआई को कैंप लगाना चाहिए या मौसर किस्म की या अग्रेसिव किस्म की कोई कैंपेन इस बारे में लॉन्च करनी चाहिए? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर जो हैं वो भी अब एक बार फिर से तैयारी पकड़ रहे हैं और वो हल्का फुल्का सा वफाकी हुकूमत को ये बताने लगे हैं कि हम अप्रैल में बाहर निकलेंगे एक बार फिर से, क्योंकि मार्च का महीना तो पूरा रमज़ान मुबारक रहेगा। इसके बाद अप्रैल में वो कहते हैं कि हमने निकलना है और इस बार पूरी तैयारी से निकलेंगे। लेकिन वो जो वफाक को अब बातें सुना रहे हैं उसमें पॉलिटिकल चीज़ें अभी वो डिस्कस नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं वफाक हमें फ़ंड नहीं दे रहा या जो वाजिबुल अदा रकम है वो नहीं दे रहा और हमारे सूबे में ये इश्यूज़ हैं, ये इश्यूज़ हैं, तो वो वफाक हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो मैं अपने सूबे का हक़ लेने के लिए निकलूँगा और इस बार वो कह रहे हैं मैं पूरी तैयारी से आऊँगा और मुझे कोई रोके नहीं। तो वो भी अपने तौर पर लीड लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब जुनैद अकबर और उनके जो
साथी हैं वो भी इसी तरह की तैयारियां करते दिखाई दे रहे हैं, या लग रहा है कि रमज़ान के बाद वो कोई ना कोई मुहिम का इरादा रखते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था कि इंतज़ार किया जा रहा है मौलाना का एंड पूरे अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का कि क्या उनका डिसीजन होता है, लेकिन अप्रैल वाला सारा सीन नज़र आ रहा है। इस सारे मामले के दौरान परवेज़ खट्टक की एंट्री हुई चूँकि वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर के तौर पर, तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि परवेज़ खट्टक को ओहदा नवाज दिया गया, वज़ीर-ए-आज़म का मुशीर बना दिया गया, क्या करने जा रहे हैं वो, या उन्हें क्या टास्क दिया जाएगा, उन्हें अमूर दाखिला का कलमदान क्यों दिया गया। ये तो एक पावरफुल किस्म का मामला लगता है, लेकिन परवेज़ खट्टक के पास इख्तियारात होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब अपने इख्तियारात डिवाइड कर दे, ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा हो पाए। तो मैं अभी राना सनाउल्लाह साहब का बयान देख रहा था, वो कह रहे हैं कि KPK जो है वो बार बार वफाक की तरफ चढ़ाई करने का ऐलान करता है या इरादा रखता है, तो इस सिलसिले में परवेज़ खट्टक जो है वो मौसर साबित हो सकता है। यानी परवेज़ खट्टक कोई डेंट डाल सकते हैं PTI KPK को अंदर से, या वो कोई ऐसी, चूँकि वो सूबे के वज़ीर आला रहे हैं तो बहुत सारे मामलात का उनको अंदाज़ा है, तो क्या वो अपना कोई टैक्टिक्स आजमा सकते हैं। ये इस बारे में अब बातें हो रही है, तो देखते हैं कहाँ तक जाता है ये मामला। अब आ जाइए ज़रा सेनेट के माहौल की तरफ। आज गर्मा गर्म रहा ये सेनेट का माहौल भी, क्योंकि प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मामला था एजाज चौधरी साहब का और सेनेटर ओन अब्बास बप्पी का। जो यूसुफ रज़ा गिलानी है बतौर चेयरमैन सेनेट, उन्होंने रूलिंग दे रखी थी, बल्कि प्रोडक्शन ऑर्डर सॉरी जारी कर रखे थे इन दोनों के, तो उनमें से एक के ऊपर तो जुज़वी अमल दरामद हुआ, ओन अब्बास बप्पी तो लाए गए, लेकिन एजाज चौधरी बदस्तूर नहीं लाए जा सके। तो इस मामले पर आज उन्होंने रूलिंग दे दी है कि ये मामला वो प्रिविलेज कमेटी को भेजेंगे, यानी इस्तेहकाक कमेटी को। अब बहुत सारे लोगों को नहीं अंदाज़ा होगा कि प्रिविलेज कमेटी क्या है या इस्तेहकाक कमेटी क्या है। ये बेसिकली अरकान असम्बली का कोई इस्तेहकाक मजरू अगर हो जाए तो उसके लिए एक कमेटी बनी है, प्रिविलेज कमेटी, जिसके पास कोई मामला जाता है कि जनाब हमने ये ऑर्डर दिया था बतौर अरकान कौमी असम्बली या बतौर चेयरमैन सेनेट या स्पीकर कौमी असम्बली के तौर पे, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ तो बुलाएं मुतल्लिका अफसरान को। तो पार्लियामेंट का ये प्रिविलेज कमेटी के पास एक ऐसा इख्तियार है या ये ऐसा फोरम है जिसपे ये मुतल्लिका अफसरान को बुला के उनसे बाज़पुर्स कर सकते हैं, उनसे पूछगछ कर सकते हैं कि आपने इस ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं किया। देखते हैं अब इसके ऊपर क्या होता है। चेयरमैन सेनेट के अहकामात के ऊपर अमल दरामद तो नहीं हुआ, क्या प्रिविलेज कमेटी कुछ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, थोड़ा सा मुश्किल लगता है वैसे इन हालात में। खैर आगे बढ़िए, 2-3 छोटी छोटी सी अपडेट्स मैं आपके साथ और शेयर कर दूं। खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा सूबा बन चुका, वैसे तो थोड़े मुश्किल हालात है, टफ कंडीशंस लगती है, लेकिन हैरान कुन सा टर्न अराउंड देखने में आया KPK में बतौर ये माली मामलात के हवाले से, कि एक ऐसा सूबा जिसमें जब निगरान हुकूमत गई और PTI की हुकूमत आई तो बताया जा रहा है कि सूबे के पास 15 दिन की तनख्वाहें अदा करने के पैसे नहीं बचे थे। लेकिन फिर एक साल में ऐसा हैरान कुन टर्न अराउंड किया गया कि ना सिर्फ इस सूबे के पास तारीखी कैश रिज़र्व मौजूद है, बल्कि 3 महीने तक की तनख्वाहें देने के पैसे भी मौजूद हैं। और इसके साथ साथ ये वाहिद सूबा है जो अपना कर्ज़ उतारने का इनिशिएटिव ले चुका है, यानी सूबे के ज़िम्मे जितने वाजिबुल अदा रकम है उसको उतारने के लिए, बतौर कर्ज़ जो रकम है उसको उतारने के लिए एक रकम इसने मुख्तस कर दिया कि हमारा जो कर्ज़ा है वो इस रकम से उतरता रहे। तो ये कुछ टर्न अराउंड जैसी सिचुएशन हमें नज़र आई है और इसका इजहार ख़ुद मुज़म्मिल असलम ने भी किया, तो काफ़ी अप्रिसिएशन उनको मिल रही है कि ये हालात हैं। अच्छा, दूसरी जानिब एक और मामला, अब आप कंपैरिजन कीजिएगा, सूबे के ये हालात हैं और PTI का जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद में, जो कि बार बार छापों के बाद अब बंद कर दिया गया है, उस सेक्रेटेरिएट के जो मुलाजमीन हैं उनकी तादाद है 25। अब उन मुलाजमीन की पहले 3 महीने से तनख्वाहें नहीं अदा हो पा रही थी, मुश्किल माली हालात के बायस, क्योंकि PTI के पास फंडिंग का मसला था उन्हें। लेकिन अब जाके उनको जो तनख्वाहें दी जाती थी उसमें से भी कट लगा दिया गया 50% का, यानी तनख्वाहें उनकी आधी कर दी गई हैं। तो एक तरफ सूबे में ये मामला हैं कि मुआशी हालात अच्छे हैं, दूसरी जानिब सेक्रेटेरिएट में मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं वो कम है। ये इंडिकेट क्या कर रहा है, मैं तनकीद नहीं कर रहा, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि अगर PTI चाहती तो इन लोगों को कहीं ना कहीं से नवाज सकती थी, इन लोगों की तनख्वाहें देने के लिए सूबे के वसाइल इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन इन दोनों मामलात को सेपरेट रखा गया। सूबे के मामलात सेपरेट, PTI के अपने माली मामलात सेपरेट। अब इन लोगों को जिन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही, मैं तो इस हक़ में हूँ कि इनकी तनख्वाहें इस मुश्किल हालात में जो लोग काम कर रहे हैं तो इनका मुआवजा इन्हें बर वक्त अदा किया जाना चाहिए, लेकिन बर वक्त अदा ना कर पाने के बायस अब इन्हें हाफ तनख्वाह जो है वो दी जा रही है PTI के मुलाजमीन को। तो PTI को चूँकि फ़ंडिंग के मसाइल का सामना रहा है इस मौजूदा हालात में, तो इसलिए मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सूबे के वसाइल इस्तेमाल नहीं हो रहे। तो जो अक्सर लोग इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि PTI की टीम को
सूबे के या हुकूमती वसाइल से नवाजा जा रहा है। अगर ऐसा होता तो ये लोग बैठ के रोते नहीं, हमारे सामने बैठ के हमसे डिस्कस करते हैं कि हमारी तनख्वाहें इस तरह से मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो चुका है मामला। एनीवेज़, लेकिन इस सारे माहौल में एक अच्छी खबर फंडिंग के हवाले से ये है कि पीटीआई को बतौर जमात तो मुश्किल सूरत हाल का सामना है, वक्तन फ़वक्तन वो फंडिंग इकट्ठी करते रहते हैं, लेकिन आज जो शौकत खानम फ़ंड रेजिंग का मामला था उसमें आवाम ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, दिल खोल के एहतियात दिए हैं। और जो एक कैंपेन चल रही थी कि शौकत खानम को फ़ंडिंग रोकी जाए ना दी जाए, आज रिकॉर्ड फंडिंग हुई है शौकत खानम को और ये सिलसिला अभी तक जारी है। तो आप लोग अक्सर पूछते हैं कि कैसे फ़ंड किया जा सकता है, कैसे डोनेशन दी जा सकती है, तो हाउ टू डोनेट का जो शौकत खानम हस्पताल का ऑफिशियल लेटर पैड जो है वो यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अगर आप डोनेट करना चाहें तो इन तरीक़ों पर अमल करते हुए आप भी अपनी फ़ंडिंग शौकत खानम हस्पताल को दे सकते हैं। सिर्फ इसी को नहीं, जहाँ पर आपको लगता है जो भी डिज़र्विंग है आप उस तक अपनी मदद पहुँचा सकते हैं। लेकिन इमरान खान जब बाहर थे तो और हालात थे, लेकिन अभी वो चूँकि जेल में है तो उनकी ज़िम्मेदारी पार्टी के लोगों ने या वर्कर्स ने या कारकुनान ने अपने तौर पर उठा रखी है और वो इसको पहले के लेवल से ऊपर के लेवल तक ले जा रहे हैं, तो उसमें वो कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पार्टी को, पीटीआई को एज अ पार्टी भी फंडिंग की ज़रूरत है, उसमें भी आप देखिएगा कि क्या कर सकते हैं। जाते जाते खबर कराची से कि आज वुकला ने एक पावर शो किया कराची में। वहाँ के अपने जो लोकल मसाइल है, जो पानी की तकसीम का मामला है, उसके ऊपर भी 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ भी तो कराची प्रेस क्लब के बाहर एक अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन देखने में आया। वुकला की जानिब से अच्छा शो डाउन किया गया और एक बड़ी तादाद आज मौजूद थी। रमज़ान के दौरान रोज़े की हालत में इतनी बड़ी तादाद का निकल आना ये भी एक लग रहा है कि वुकला किसी न किसी तरह से अपनी कैंपेन के लिए या मूवमेंट के लिए जो नेक्स्ट हो सकती है उसकी तैयारी कर रहे हैं। बट कब होगी, नेशन वाइड कब होगी पता नहीं, लेकिन सूबे की हद तक तो बहरहाल ये उनकी मूवमेंट काफ़ी बेहतर रही है। और भी जो भी अपडेट होंगे वो आपसे शेयर करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।